गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते। नमस्ते बेटा। बस यही बच्चों ने ज्वाइन किया है। आई थिंक हमें वेट करना चाहिए 2 मिनट, है ना। हम्म, हाँ जी, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। बेटा ये जो वर्कशीट मैंने फॉरवर्ड करी थी, इसमें से कई बच्चों को कुछ कुछ में डाउट है, तो एक बार आप लोग को मुझे वो भेज दो जिसमें भी आपका डाउट है, तो ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। बेटा जी, जो आपका वो क्या कहते हैं, जो वर्कशीट है उसका आप डाउट्स भेज दो, जितने भी आपने भेजे करे हुए हैं। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ जी, पता है मुझे। बेटा जी, जो आपने अभी, 1 मिनट, एक ही बच्चे ने भेजा है, बाकी बहुत बच्चों के डाउट्स थे। बेटा एक बार आप मुझे वो डाउट्स भेज दो। आपने व्हाट्सएप किया था पर मुझे याद नहीं है नंबर्स, है ना। जो नंबर्स मुझे याद नहीं है, तो आप एक बार मुझे क्वेश्चन नंबर्स भेज दो, तो उस बेसिस पे वी कैन डू इट, ठीक है। Have you got my message? शिक्षिता का आया हुआ है, ठीक है। बाकी बच्चों आप लोग का नहीं आया हुआ है, एक बार आप दोबारा से भेज दो अगर जिन्होंने भेजा नहीं है तो। मैम हमको ये करना है ना? करना है ये तो। Ma'am, I am unable to see your screen. यस बेटा, आई नो दैट। करना क्या है बेटा, आपको ये होमवर्क मिला था, पता नहीं आपको? मैम पता है। फिर इसमें जो डाउट्स थे वो डिस्कस होंगे। लेट मी चेक। मुझे श्लोक, आपने क्या कहते हैं, आपने ये होमवर्क मुझे सबमिट नहीं किया था, ठीक है। नहीं डाला था? मैम मैंने थोड़ा सा लेट सबमिट किया था। हाँ, नहीं लेट सबमिशन से दिक्कत नहीं है। आई एम आस्किंग कि भाई जिन्होंने, जानवी ने किया था, नैतिक ने किया है, विश्रुत, विश्रुत बेटा आपने क्यों नहीं करा है सबमिट ये जो होमवर्क मैंने ग्रुप में डाला हुआ है? मैम वो एक्चुअली मेरी ड्यूटी चल रही थी। मैम सॉरी मैम, मैं कल ही कर दूंगा। मैम 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 वैसे आज ही मेरा पेपर हुआ था। मैम क्या है नू? क्या पूछ रहे हो आप? मैम कि मेरा वो आज ही मैथ्स का पेपर हुआ था मैम, तो मैं उसकी प्रिपरेशन करा था मैम। वो जीनत में भी नहीं करवाया था मैम चैप्टर वो वाला। मैम मैं कल तक आपको सबमिट कर दूंगा होमवर्क। और श्लोक, आपका क्या रीजन है? मैं भूल गया था। क्या बात है? आप मैम लोग, मैं आज को सबमिट कर दूंगा कल। मेरा बाद में सबमिट करने का मतलब ही क्या हो गया, डिस्कशन तो अभी है ना। ये देखो, मुझे मैसेज में जान क्या कहते हैं, राधिया का मैसेज आया था, किस किस में डाउट है। आप लोग मैं यहाँ पे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? एक एक आधे इधर बच्चे अच्छे रिप्लाई कर रहे हो। अब मैं सबका मैसेज खोल खोल के देखूं कहाँ से बेटा? तो ये राधिया ने 4-5 क्वेश्चन आपने लिखे थे,
3 4 आपने लिखे थे, इप्शिता ने तो चलो भेज दिया मुझे। मैम मैंने 3, 9 और 10 बोला था क्योंकि मुझे समझ नहीं आया स्किप देम या फिर तो वो गलत हो गया था इसीलिए। तो आप इसमें वो भेज दो ना, व्हाट भेजो ना, इसमें क्या कहते हैं, चैट बॉक्स में भेजो। मैंने तो भी अच्छा ओके अभी चैट बॉक्स में ओके ठीक है बेटा, ये चैट बॉक्स में जो नहीं भेजोगे आप लोग, मैं उनके डाउट्स नहीं ले पाऊंगी, ठीक है। मैं फोन चेक नहीं कर रही हूँ। तो सार्थक का, आई भी रिमेम्बर, सार्थक के भी कोई डाउट थे, सार्थक भी चुप ही है, ठीक है। यहाँ पे डाउट्स लिखने होते हैं बेटा, वहां पे व्हाट्सएप में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पता नहीं किसने कहा था। 2 में क्या दिक्कत है बेटा, यहाँ पे आपका ब्रेथ दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है, एरिया निकालोगे। हाँ, breadth perimeter, if the length is this and an area is this. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, I have joined now because of network issues. Ma'am, can you please tell what we are doing? मेरा शीट कर रहे हैं हम लोग अभी डिस्कस। Okay, ma'am. आई थिंक नमित आपने भी ये शीट नहीं करा है ना? Ma'am, I have like completed it, but I have not sent it. क्यों सेंड क्यों नहीं करा आपने? Ma'am, I just like forgotten about that. We have to also send it. बहुत बढ़िया, सही है आप लोग का हिसाब किताब। मेरे को करके भी आप लोग भेजते नहीं हो, आधे लोग आप लोग करते नहीं हो, फिर क्या फायदा। क्वेश्चन नंबर 2 किसका था? सार्थक बेटा आपके डाउट्स यहाँ पे लिख दो, आपने व्हाट्सएप किया होगा तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 2 किसने लिखा नहीं है, तो हम स्किपिंग टू 5 पे देखेंगे। कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते हम बेटा? कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना, सेंटीमीटर से मैम आपने बताया था। हाँ जी, बताया तो सब था क्योंकि क्लास में सब कुछ हुआ था, ऐसा कुछ नया नहीं है। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 100 नहीं, 1 मिनट, सॉरी, मतलब यहाँ से, मतलब यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर मैम से 100। स्क्वायर से जाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि सिर्फ सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाने तक हम 10 से करते हैं, तो 2 बार करना पड़ेगा ना हमें उसी चीज को, तो 60 के साथ 2 बार करना पड़ेगा हमें, राइट? यस मैम। हेक्टर्स टू दिस मेनी हेक्टर्स टू mm स्क्वायर, क्या था बेटा? 1 हेक्टर इक्वल टू क्या लिखवाया था? मैम 10,000 मीटर स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, इंटू 10,000 करो इसके साथ। अच्छा, अगर उल्टा जाना है मीटर स्क्वायर से, हाँ मीटर स्क्वायर से तो डिवाइड करना पड़ेगा ना 10,000 से, तो 0 मैम 1.2। वेरी गुड अनिका। क्वेश्चन नंबर 8, rectangle whose breadth is thrice its length, the length is this. If the length is, हाँ जी, कोई बात क्या होगी, ब्रेथ आपका 3 गुना है लेंथ का, ब्रेथ 3 गुना नहीं हो सकता है, पहली बात तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं हम। And ma'am, it is written per square meter. So ma'am, you have told that fencing we have to find out perimeter. मैं बता रही हूँ ना, क्वेश्चन गलत है, इसको मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे आप ब्रेथ की जगह पे लेंथ बना दो, लेंथ की जगह पे ब्रेथ बना दो, ठीक है। एंड ये लेंथ की जगह पे पेरीमीटर बना दो, ये कॉपी में आपने किया होगा तो उसको चेंज कर लो, 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के जगह पे पर मीटर बना दो, ठीक है। Okay ma'am. इतना तो कर ही सकते हो।
Yes, ma'am. पहले ये चेंज कर लो हाँ। फिर हम करते हैं इसको। Okay, ma'am. हो गया ना चेंज हमारा। तो भाई अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोला गया है। लेंथ जो है थ्राइस ऑफ ब्रेथ है, तो अगर हम ब्रेथ को मान लेते हैं बेटा, ब्रेथ को अगर हम बी मान लेते हैं तो लेंथ क्या होगा आपका, थ्राइस ऑफ बी होगा। Yes, ma'am. पेरीमीटर जो है ये है, जस्ट होल्ड ऑन 1 सेकेंड। तो आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू करेंगे लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे। अच्छा और आप बताओ 3b प्लस बी कितना होता है। मैम क्या बोला? इन दोनों को l प्लस बी को जोड़ के कितना आएगा। मैम लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा। लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर बेटा। मैम तो लेंथ तो मैम ये आएगा 3b प्लस p, 3b प्लस b। जो कि 4b होता है। यस मैम। 4b इज इक्वल टू 128। देखो ये थोड़ा थोड़ा इक्वेशन सॉल्विंग हमने 6 में भी सीखा है ना। मैं Yes, आते जाते हर चैप्टर में डिस्कस करती हूँ, क्योंकि ये ऐसा चीज है जो बिना ही करे हमें बहुत जगह पे इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, मैंने बहुत बार बोला है कि इक्वेशन के आर पार जब नंबर जाता है, प्लस से माइनस बनता है, माइनस से प्लस बनता है, डिविजन से मल्टीप्लाई बनता है, बोला है ना मैंने ये सारी चीजें। फिर यस मैंने ये मैम। बताया था x प्लस 3x करोगे तो 5x होगा। डेटा हैंडलिंग के चैप्टर में करा था हमने, है ना। तो ये चीज अगर आप भूल जाओगे ये सोच के ये तो हमारा है ही नहीं, हम करेंगे ही नहीं, तो चलेगा नहीं काम। ये एक ऐसा पार्ट है जो आपके आते जाते हर चैप्टर में यूज में आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 8b इज इक्वल टू 128। तो b क्या हो जाएगा, 128 से 8 को डिवाइड करोगे ना, बताओ। यस मैम। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 16b आ गया। तो आपका जो लेंथ था, लेंथ इसका 3 गुना था, तो लेंथ हो गया आपका मान लेते हैं लेंथ कितना हो गया, तो 3 इंटू ये क्या कहते हैं 16 मतलब 48। तो इसका पेरीमीटर का फेंसिंग का ये भी हम मीटर को हटा देते हैं पर सेंटीमीटर, या तो यूनिट बदल देते हैं, यूनिट ना इसको मीटर बना देते हैं। ठीक है, इसको मीटर बना देते हैं और इसमें तो ऐसे ही रखने देते हैं। ठीक है, इसको मीटर ही रखते हैं। तो इसका पेरीमीटर निकालो, फिर फेंसिंग का कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो। पेरीमीटर कितना होगा, 2 इंटू 48 प्लस 16 16 which is equal to 2 into 60, sorry 2 into 64। 128। अब इसके साथ 20 मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, तो आपका कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगा, है ना। मैम इट्स 2360। अभी आप आज, हाँ ठीक है, अभी आज आपने बहुत दिन बाद ज्वाइन नहीं किया, अब लास्ट क्लास में भी नहीं थे। हाँ जी अभी मैम she has not connected to audio। फोर्थ, मेरा फोर्थ में तो सिंपल है ना, डायमेंशंस दिया हुआ है आपके पास ये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। बेटा लेवलिंग मतलब क्या करना होता है, मैंने आपसे बताया था। फेंसिंग कर रहे हो तो क्या चाहिए, फेंस मतलब चारों ओर। पेंटिंग कर रहे हो तो क्या चाहिए, पेंटिंग कर रहे हो, टाइलिंग कर रहे हो, और लेवलिंग कर रहे हो तो बता दिया था बेटा ये। तो इसको पहले तो मल्टीप्लाई करके एरिया निकालो, फिर आप रेट से मल्टीप्लाई करो। तो ये 75 इंटू 32 इंटू आपका 3 हो जाने वाला है, राइट। Ma'am, 3 into area। है ना सब, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। क्लियर है ये वाला पार्ट। अब मैं ये कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, मैं इस पे नहीं कर रही हूँ। 7200 आएगा इसका। ठीक है सार्थक। अब
पूछा गया है कि व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर्ड अगर वो 4 चक्कर ले रहा है, तो सेम ही चीज में अब 4 चक्कर ले रहे हो मतलब पेरीमीटर बोल रहा है, 4 टाइम्स मैम द पेरीमीटर कर दो, 75 प्लस 32, ठीक है। हाँ जी, तो ये 4 हो गया, क्लियर है ना 4 आपका बेटा, ठीक है। सार्थक माइक पे बताओ, ऐसे ही चुप मत रहो, पता नहीं चलता है फिर। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार कर चुके हैं, डायमेंशंस क्लास में मैंने इसको 2 बार समझाया था, ठीक है, पहले क्लास में दूसरे क्लास में दोनों में। पेरीमीटर आपका 40 बोला गया है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ आपका 40 होगा ना, तो आप एल प्लस बी का निकाल सकते हो ना 20, बताओ। Yes, एल ma'am. प्लस बी डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल विद द स्मॉलेस्ट एरिया। अब यहाँ पे इन्होंने गूगली कर दी कि भाई स्मॉलेस्ट एरिया का वो डायमेंशन, Can I tell? लेट मी एक्सप्लेन ना, समझाने की बात होती है ना तो समझना सबको चाहिए होगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 और क्या लोगे, 1 के साथ 19 लोगे, तो उसका आप एरिया देखो कितना आ रहा है 19, है ना। फिर आप 2 के साथ क्या लोगे 18, इसका आपका लोगे क्या 36, ठीक है। ऐसे करके जब आप अब जब जितना ही इसको ब्रेक ऑफ कर रहे हो, जितना ही ब्रेक ऑफ कर रहे हो, जैसे कि मैंने 3 लिया और ये 17 लिया, ये कितना हो जाएगा आपका 51। तो बेटा आप देखो जैसे आप ब्रेक ऑफ करते हुए नीचे की तरफ और जा रहे हो ना, तो आपका एरिया बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो सबसे छोटा एरिया पहले वाले रेक्टेंगल का होगा, तो इसमें हम क्या लेंगे 1 सेंटीमीटर लेंगे और 19 सेंटीमीटर को लेंगे ना। Yes, ma'am. Mensuration is a very important chapter and this is purely about understanding the formulas. अगर आप फॉर्मूला समझ के अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो यू विल बी प्रॉब्लम, है ना। सारे क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड नहीं है, कोई कुछ तरीके का है कोई कुछ तरीके का है। अभी तो मुझे लगता है 2 हफ्ते और चलने वाले हैं मेंसुरेशन, आप लोग जिस स्पीड से पिकअप कर रहे हो घर में, आप सबके पास यू हैव द वर्कशीट्स ऑफ जेनेट, ठीक है, सबके अपने अपने लेवल के वर्कशीट्स है। गो थ्रू द एनसीईआरटी, गो थ्रू द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। आज आप रेक्टेंगल्स करके उठ रहे हो क्लास से, तो वो चीज घर पे प्रैक्टिस करो, ऐसे मत सोचो कि भाई 2 दिन बात करेंगे 4 दिन बात करेंगे, बेटा बैकलॉग रह जाएगा, ये चैप्टर कभी भी नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। मेरा काम है मैं समझा सकती हूँ और मैं बता सकती हूँ, बाकी फिर आप 2-3 हफ्ते बाद आके बोलोगे कि मैम मेंसुरेशन तो समझ में ही नहीं आया था। मैं स्पेसिफिकली बहुत स्लो ले रही हूँ बिकॉज मुझे पता है ये चैप्टर डिफिकल्टी देती है, तो उस चीज को आप भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो रहा है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, फिर भी बच्चे आप लोग उसी क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्वेरी कर रहे हो, उसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इश्यूज है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस आ गए हैं। 8 बोल रहे हो, 8 तो बोल दिया मैंने बेटा, 8 तो डिस्कस हो गया है। Can you please show like the solution of it? I was just writing it down. क्या कह रहे हो? Ma'am, can you please show the solution of it? I was just writing it down. बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। Yes, ma'am, I have taken the screenshot. 9th में बेटा ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। अगर आपका कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इतना गया है ऐसे रेट में, तो इप्शिता आप मुझे एक बात बताओ, फेंसिंग में क्या आता है, एरिया या पेरीमीटर? हाँ जी, एरिया आता है या पेरीमीटर आता है बेटा? मैम पेरीमीटर। तो यहाँ पे पेरीमीटर निकालने का क्या करोगे, ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट डे में लिया था, पेरीमीटर निकालना है तो क्या करोगे, अवनी वगैरह ने सबने आंसर करा था। मैम पेरीमीटर इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट सही बता रहे हो, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ फेंस पर मीटर। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 7.5, ये कैलकुलेशन कर पाओगे आप? ये पॉइंट तो हट जाएगा, ये पॉइंट को हटा के ऊपर आ जाएगा, 10 को ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ये डिवीजन आपसे हो पाएगा, राइट? ये डिवीजन में तो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ, है ना। नो मैम। 100 जो आया ये क्या आया, पेरीमीटर आया।
आया ना? Yes, ma'am. यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेरीमीटर मीटर में आया है आपका, और ये जो पार्क का लेंथ दिया हुआ है किसमें दिया हुआ है? Centimeter. तो उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे ना, करोगे तो क्या करोगे, कितने से डिवाइड करोगे? मैम 100। हाँ जी, तो ये 500 मीटर बना आपका। Yes. तो बेटा ये पेरीमीटर है, इसको आधा कर दो, मतलब 800 जो है लेंथ प्लस ब्रेथ है। तो इसमें से 500 अगर लेंथ है तो ब्रेथ कितना हो गया? 300। मुझे तो वही चाहिए था ना, ब्रेथ ही तो चाहिए। ब्रेथ आ गया तो बाकी सब आ जाएगा हमारा। बताओ एरिया क्या करोगे? 15, फिर आपके 4 जीरोस। इस चीज को बोला है हेक्टर में करो। भाई एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में आया है, हेक्टर से करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ना 10,000 से। Yes, ma'am. 15 hectares. 15 hectares. बिल्कुल ठीक है। 10th पूछ रहे हो आप लोग, तो फिर ये आपका कॉस्ट है एट अ रेट ऑफ 20 पर 100। ये अच्छा क्वेश्चन है। वो 20 रुपीज में 100 मीटर स्क्वायर दे रहा है, तो 1500 में कितना मीटर स्क्वायर, इसमें एरिया निकालना होगा। पहले तो आप ये चीज बताओ, देखो ये यहाँ पे ना पर मीटर का कॉस्ट था ना, देखो ये पर मीटर का कॉस्ट था, मतलब एक एक का कॉस्ट था। मतलब जैसे कि मैंने बोल दिया कि 100 रुपए का चॉकलेट ला, एक एक चॉकलेट 20 रुपए का है, तो आपने 5 चॉकलेट खरीदी, तो वो एक एक का प्राइसिंग पता होना जरूरी है। क्या आपको यहाँ पे एक एक की प्राइसिंग पता है? बताओ, इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना हो रहा है, कॉस्ट पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है ना? बताओ बेटा। 20 रुपीज वो ले रहा है, 20 रुपीज वो ले रहा है 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए। तो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए वो कितना रुपीज लेगा? हाँ जी, कितना रुपीज लेगा बेटा? मैम कैन यू रिपीट? बेटा 100 मीटर स्क्वायर के लिए वो 20 रुपीज ले रहा है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपीज लेगा? मैम इट वुड टेक 2 rupees. कैसे? 20/100 करेंगे ना, तो 0.2 रुपीज लेगा ना। Oh yeah, जी- ma'am. पर मीटर स्क्वायर का रुपीज मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट से डिवाइड करेंगे। 1500 डिवाइडेड बाई 0.2, पॉइंट को हटाओ, जीरो को इधर डालो आप। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये 15,000, सॉरी, हाँ जी 15,000 डिवाइडेड बाई 7,500. हाँ जी, ये 7,500 क्या है, ये आपका एरिया है ना। Yes, ma'am. तो बेटा आपका वॉल का लेंथ अगर 300 है, तो आप इसको डिवाइड करो 300 से, कितना आ रहा है? 25। 25. मीटर क्या है का ब्रेथ है, लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, पेरीमीटर निकाल सकते हो आप। 325 इंटू 2। Ma'am 650. ठीक है बेटा। क्लियर है बेटा सबको? Yes, ma'am. तो ये हमारा हो गया खत्म। आते हैं चैप्टर में, ठीक है। मैम आज हम स्क्वायर शुरू करेंगे। बेटा रेक्टेंगल अभी खत्म ही नहीं हुआ है। अभी रेक्टेंगल में क्या कहते हैं, कैसे टाइल्स आएंगे, बॉर्डर लाइन आएगा, बहुत बचा है। रेक्टेंगल अभी खत्म ही का हुआ है आपको। ओके मैम। देखो बेटा इसमें बोला गया है कि भाई इसको स्प्लिट करके रेक्टेंगल्स में आपको इनका एरिया बताना है। मैम आई थिंक हम इसको मतलब इनके साइड को निकाल के
हाँ जी, कुछ कुछ आई विल डू द इजियर फिगर, यू हैव टू डू द डिफिकल्ट फिगर। आई एम डूइंग द राइट वन, मतलब ये वाला आई एम डूइंग। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको रेक्टेंगल्स में पहले ब्रेक कर लो। तो चाहे तो कैसे भी ब्रेक कर सकते हो आप। मैं क्या कर रही हूँ बेटा, इसको ऐसे ज्वाइन करा रही हूँ, इसको ऐसे ज्वाइन करा रही हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे रेक्टेंगल 1 है, रेक्टेंगल 2 है और ये रेक्टेंगल 3 है, राइट। इन तीनों रेक्टेंगल का एरिया निकाल के अगर हम ऐड करें तो आपका एरिया निकल जाएगा, राइट। बताओ, अग्रीड विद दिस और नॉट? मैम हम सारे मीन्स हम 3+3+2 3+3+2+1+1+5। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखो, ये वाले रेक्टेंगल में अगर आप आ जाओ, ये आपका ब्रेथ 1 है, ये भी आपका ब्रेथ 1 है। तो इसका रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 2 यूनिट मेजर्स इन सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पे आ जाते हैं बेटा हम। यहाँ पे देखो, ये लेंथ तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये 3 दिया हुआ है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। इसका कितना हो जाएगा बेटा, ये भी 1 है ना, नीचे 1 है तो ऊपर भी 1 है, तो 3 × 1 ये 3 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब बात करेंगे इस रेक्टेंगल की। बेटा यहाँ से ये पूरा कितना था, 5 था, आपने इस तरफ से 1 काट दिया, इस तरफ से 1 काट दिया, तो ये कितना बचेगा, 3। और ये वाली लेंथ कितनी होगी आपकी, ये वाली लेंथ देखो। मैम इट वुड बी 1। हाँ जी, तो 3 × 1 3, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो आपने सबको ऐड करा तो आपका कितना आ गया यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैम जरूरी है क्या कि हमको इसको सिर्फ तीन ही रेक्टेंगल्स में हम इसको क्रिएट करना है? फिगर में जितने आएंगे उतने में ब्रेक तो करना पड़ेगा ना, इसमें 3 आ रहे हैं तो 3 ही। माँ आपने फर्स्ट में ब्रेक किया, मैम मुझे वो समझ नहीं आया। मैम मैम आपने जो फर्स्ट रेक्टेंगल में करा। Ma'am, can you explain this again? Mom, can you please explain it again? आपने इसको ज्वाइन करा, ठीक है, क्लियर है, इसको ज्वाइन करा आपने। ये लेंथ ऐसे होना चाहिए था कि भाई ये ऐसे पूरा लेंथ है और ये 2 का लेंथ ऐसे है, तो ये 1 है। यस Ma'am, actually, ma'am, I was saying, ma'am, I'm Avni, ma'am. Ma'am, I actually did not attend the ma'am previous class. Ma'am, so I asked Nadeem sir for the recording, ma'am, but I actually did not receive the recording, ma'am. हाँ जी, रिकॉर्डिंग पोस्ट नहीं हुआ है, मैं रिमाइंड कर दूंगी सर को दोबारा पोस्ट करने। Yes, ma'am. So I actually missed the rectangle part, ma'am. हाँ जी, तो मेरा यहाँ पे ये कितना होगा, 1 है, ये 1 है, इसका एरिया कितना है, मैम 3। इसका एरिया कितना है पहले बताओ, 3। इसका देखो, ये छोटा वाला पोर्शन 2 है, तो रिमेनिंग पोर्शन 1 है, लेंथ कितना है 3, ब्रेथ कितना है 1, तो ये भी 3 हो गया, ये दोनों 3 3 हो गया ना। अब इस पे आ जाओ, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, इसने 3 दिया हुआ है ना, ये 3 है, बचा हुआ ये वाला पोर्शन कितना है, 1 है, क्योंकि नीचे तो अगर 2 है पूरा, अगर 3 है तो ये 1 है, तो ये भी 3 है, तो टोटल यहाँ पे आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिगर को ब्रेक करके आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। बेटा फिगर को, जो भी आपके पास कंपोजिट फिगर है, इसको ब्रेक कर करके आपको रेक्टेंगल्स बना के आपको बनाना पड़ेगा इसका टोटल एरिया। तीनों के एरियाज निकाले हमने और तीनों के एरियाज को जोड़ दिए, ठीक है। ओके मैम। ये जो दूसरा वाला फिगर है इसका करना है आपको। ओके मैम।
हाँ जी श्लोक करेक्ट है आपका। मैम वो आपने 31 लिखा है। कहाँ पे 31 लिखा हो? मैम जो ए पार्ट की वो जो फिगर मैम थोड़े ऊपर, मैम वो 31 लिखा है। बेटा 31 कैसे लिखा हो सकता है बेटा? 3 पार्ट का इसका है, 1 इसका है, तो आपको 31 कहाँ से लग रहा है बेटा? मैम मुझे लग रहा है। हाँ जी अक्षता आपका भी करेक्ट है, जान भी करेक्ट है। मैम नैतिक इज माई करेक्ट? किसने पूछा बेटा ये? मैम नैतिक। मैंने बोला है ना बहुत बार बेटा माइक पे मत पूछा करो। मैंने जस्ट आपका नाम लिया, 2 सेकंड वेट भी नहीं करते हो। मैं ये चीज ना रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, ये बहुत ज्यादा ही डिस्टर्बिंग है क्लास में। पता नहीं, मैं एकदम स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से आप लोग को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि डोंट आस्क ऑन द माइक। आप जस्ट टाइप करते हो, एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में यू आर जस्ट आस्किंग मैम माई करेक्ट माई करेक्ट। बेटा अगर मैं 5 मिनट तक भी ना बोलूंगा तो आप वेट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखूंगी जब, मैं पक्का आंसर कर दिया करूंगी, या तो चैट बॉक्स में या तो माइक पे। एवरी डे यू आर ऑल एनी वन ऑफ यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग। Mom, actually, there's a network issue, so I'll just join back again, all right? हाँ जी बेटा कोई बात नहीं, ये जो पहला Yes, वाला ma'am. पेपर है ना ये कर रहे हैं हम लोग। Yes, Mom, I have to join back actually. It's like hanging अच्छा up again. ठीक है ओके ऑलराइट आई गॉट इट। चेक करते हैं बेटा इसको, ठीक है। जो करेक्ट आंसर्स है उनके नाम तो मैंने ले लिए थे, कौन कौन था जैसे रिपीट कर देती हूँ। श्लोक का सबसे पहले, शताब, जानवी, नैतिक, है ना। तो बेटा आप यहाँ से क्या क्या कर सकते हो भाई, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बना लेते हैं भाई। इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लो, ठीक है। आप एक काम करते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं इसको, ठीक। ऐसे इसको कर दिया तो सबसे पहले ये ब्लॉकेज में आया हमारा क्या, इसमें 2 है, मतलब ये डिस्टेंस आपका 2 है बच्चा, और ये पूरा लेंथ कितना है आपका 4 है। तो इस पार्ट का कितना हो गया आपका 8। मैं पार्ट के ऊपर लिखते जा रही हूँ, ठीक है। तो फिर आप बताओ यहाँ पे ये कैसे और क्रिएट होगा, हुआ ना। अब इसमें अगर आप वैसे भी पूरा हाँ इसको ऐसे की जरूरत ही नहीं है, आप इसको ऐसे ही पूरा इसको ऐसे ही पूरा बना देते हैं ना। ये है बेस और इसका 4 है वो, तो ये बेसिकली टोटल हम ऐड करके इसको 12 बना देते हैं, ठीक है। बना सकते हैं ना, मैं तो बताऊं, बना सकते हैं ना, 1 सेकेंड शायद, हाँ जी। तब अब बताओ इसको आगे ऐसे कर देते फॉरवर्ड। अब ये देखो यहाँ पे एक और रेक्टेंगल है ऐसे वाला, इसका ये वाला लेंथ जो है 3 है, और ये वाला लेंथ जो है कितना है आपका बच्चा 2 है, तो ये आपका 6 हुआ, ठीक। क्लियर है। अब आप क्या करो, अब आप एक काम करो, इसको आगे ले चलते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये वाला पूरा लेंथ आपका 4 है, प्रॉब्लम है इस लेंथ के साथ, ये लेंथ कैसे निकाले। मेरा देखो ये लेंथ, इस लेंथ से अगर आप 3 हटा देती हूँ तो ये जो 1 बचा ये इस पे चला आया, तो ये 4 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ तक अब बचा हमारे पास क्या है, ये छोटा सा रेक्टेंगल है ना, ये छोटा सा रेक्टेंगल। अब हम एक एक करके इसको फिगर आउट करते हैं कि इसका लेंथ और ब्रेथ क्या है। यहाँ पे आपको 1 दिख रहा हुआ, और ये वाला लेंथ 2 है, मतलब ये जो लंबाई में है लेंथ जो है इसका आपका 3 हो गया।
बट व्हाट अबाउट दिस वन? ठीक है, चेक कर दे बेटा, ये 3 था, ये 2 था, मतलब इसने 1 ले लिया, ठीक है, मतलब यहाँ तक इसने 1 ले लिया, यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा, 4 है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 है, ये इसने 1 लिया है, तो बचा कितना आपके पास, 2 बचा, तो यही 2 अगर आप नीचे शिफ्ट करोगे, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो 3 and 2 6 हो गया आपका, ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास, 6 6 12 12 12 24 प्लस 4 दैट इज 28। पेशेंस के साथ आपको ये चीज करना पड़ेगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है, गेम की तरह है, पजल की तरह है, बट अगर आप पेशेंस के साथ करोगे तभी आप अचीव कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे फिगर्स है, अभी तो हमने करे ही नहीं है फिगर्स वाले, ये तो मैंने एक ही फिगर दिया है, ठीक। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पे। बेटा ये वाला फिगर क्लियर है ना सबको, सार्थक, विश्व, जैसे आप लोगों ने आंसर्स नहीं करे थे, अवनी, है ना, क्लियर है? मैम गलत आया था, मैंने अभी देखा, आपने मीटर स्क्वायर भी नहीं लिखा। यस मैम, वो मैं मैम आप आंसर मीटर निकाला क्या आपने? व्हाट मैम? अनिका अपनी बेटा आपने स्क्वायर नहीं लिखा है, पेरीमीटर लग रहा है वो आपका। मैम वो आप आंसर बता रहे थे मैम, तो फिर जल्दी जल्दी में लिखने मैम वो स्क्वायर लिखना भूल गया। ठीक है बेटा, अग्नि, अनिका, सार्थक, आप लोग को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, एक ये जो बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, ये आप थोड़ा सा मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपसे पूछता है कि भाई कि कितने टाइल्स बनेंगे, आप टाइलिंग कर रहे हो अपने फ्लोर पे, तो कितने टाइल्स लगाओगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे एक बात बताओ, आप चाहे जैसे भी टाइल्स लगाओ या मार्बल्स लगाओ, डेफिनेटली जो आपका टाइल का एरिया होगा, टाइल का जो एरिया है, ठीक है, और फ्लोर का एरिया है, वो बराबर होने चाहिए आपके, तभी तो फिर फिटिंग होगा। बताओ। यस मैम। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर ऑफ n टाइल्स है, एक टाइल का जो एरिया होगा, कमरे में डेफिनेटली आप एक टाइल नहीं लगाते हो, दीवार हो, फ्लोर हो, 4 5 6 तो टाइल लगाते ही होंगे ना, बताओ, लगाते होंगे ना, तो वो नंबर ऑफ टाइल, हर टाइल के साथ अपना होगा n मल्टीप्लाई कर दो, और ये मल्टीप्लाई करके आपका जो एरिया होगा वो फ्लोर के एरिया के बराबर होगा। क्या आप इस बात से अग्री करते हो? तो अगर आप अग्री करते हो तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला आता है कि नंबर ऑफ टाइल्स निकाले, तो निकाले कैसे, इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर और वॉल, मतलब जहां पे आप बिठा रहे हो, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। ये नोट डाउन करो। फॉर्मूला कहाँ से आया है पहले ये बताओ, ये क्लियर है कि नहीं है? यस मैम। तो अगर हम ये माने रेक्टेंगुलर पाथ में, ये आपका रेक्टेंगुलर पाथ है, ठीक है बेटा, यहाँ पे 60 है मान लेते हैं, यहाँ पे आपका क्या है 3 मीटर, करेक्ट है, डन। बेटा आप यहाँ पे स्क्वायर टाइल्स बिठा रहे हो। अच्छा, सबसे पहले तो ये सेंटीमीटर मीटर की दिक्कत है, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, 6000 बना देते हैं इसको, और 600 बना देते हैं इसको, सेंटीमीटर में बना दिया मैंने। देखो इसी वाले में कन्वर्ट करोगे हमेशा, ध्यान रखना, डिविजन वाले में थोड़ी दिक्कत आती है आप लोगों को अभी भी, तो डिविजन वाला अवॉइड करो। सही बोल रही हूँ ना मैं, डिविजन में दिक्कत आती है ना आप में से किसी को, बताओ। मेरे इनमें नेटवर्क इशू हो रहा है या क्या पता नहीं चल रहा, मेरी आवाज आ रही है क्लियर आप लोगों को? यस मैम आ रही है। नो मैम। नो मैम इट्स ब्रेकिंग। बीच क्लियर। क्या मैम आपकी बीच में बहुत ज्यादा क्रैक आती है। नेटवर्क इशू चल रहा होगा। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, डिविजन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन की ओर जाएंगे, ये बात बताओ, आपके लिए कौन सा ज्यादा इजी है? मैम मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने वही करा है, ठीक है। तो बेटा आप यहाँ पे देखो, जब आप यहाँ पे टाइल लगाते हो, देखो आप इस चीज को समझो, एक टाइल ऐसे लगाओगे, एक टाइल ऐसे लगाओगे, ऐसे ऐसे लगाओगे ना, देखो नंबर ऑफ टाइल्स कितने होंगे वो तो हमने पता है, क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर करेंगे,
मतलब यहाँ पे 6000 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 300 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे स्क्वायर का एरिया, मतलब 25 इंटू 25। इतना आप अग्री करते हो नंबर ऑफ टाइम्स? बताओ। यस ये Yes, डिविजन ma'am. मैं आपको करके नहीं दिखा रही हूँ, ये आपकी कॉल है, आप करोगे। बट यहाँ पे ना कुछ कुछ पूछे गया है, हाउ मेनी टाइम्स विल बी देयर इन वन रो अलोंग इट्स विड्थ। ओके, विड्थ के बराबर पूछ रहा है कि विड्थ के बराबर आप कितने टाइम्स लगा पाओगे। अब आप एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, ये जो स्क्वायर टाइम बैठा है इसका तो 5 है, तो बेसिकली वो 5 करके ब्रेक ओवर होगा ना, ये जो 300 है 5 करके ब्रेक ओवर होगा, तो आप विड्थ के बराबर कितने टाइम्स बिठा पाओगे 5 इस डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप इसका, यहाँ पे भी 5 बैठ रहे हैं, है ना? समझ रहे हो क्या कह रही हूँ मैं? मैम तो sorry, 300 इसका ना 5 से साइड 25 है, तो 25 मैंने 5 लिख दिया है, मतलब ये 25 करके ब्रेक कर रहे हैं ना, तो कितने पार्ट्स में हो जाएंगे आपके 300/25 बोल सकते हैं ना हम इसको। बताओ बेटा, मैम रो इसके बराबर कितने टाइल्स बढ़ा पाओगे? टोटल लेंथ आपके पास 300 है और हर टाइल का लेंथ 25 में जा रहा है, तो डिवाइड करोगे ना सिंपली इस चीज को, तो ये 12 टाइल्स बिठा पाओगे ना आप किसमें, विड्थ के बराबर 12 टाइल्स बिठा रहे हो ना आप। बताओ। यस मैम। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी सच रोज विल बी मेड। भाई इतने कितने रोज बनेंगे, मतलब वो बेसिकली पूछ रहा है कि अब आप लेंथ के बराबर कितने बिठा सकते हो, तो ठीक उल्टा करो, 6000 से 25 को डिवाइड करो भाई। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या कहा मैंने? तो ये आपका कितना आ जाएगा 240। तो बस ठीक है बेटा, ये क्लाई वैसे तो ऐसे ब्रेक करके पूछते नहीं है, ये तो मतलब ऐसे मैंने समझाने के लिए बता दिया, बट मेन जो आपका फॉर्मूला यूज होगा ना ये होगा, नंबर ऑफ टाइल्स निकालो, फिर आपसे पूछेगा कि कॉस्ट ऑफ टाइल्स क्या है। सबसे पहले बताओ ये फॉर्मूला नोट डाउन किया है और क्लियर है कि नहीं? Yes, ma'am. Clear. चलो मूव ऑन करते हैं अगले सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन में। देखो, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ इज दिस एंड दिस विल रिस्पेक्टिवली नीडेड टू फिट द रेक्टेंगुलर रीजन। टाइल का लेंथ, टाइल का एरिया नीचे आना चाहिए, जहां पे फिटिंग कर रहे हो वो ऊपर आना चाहिए। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। यहाँ पे बस नंबर ऑफ टाइल्स ही पूछा गया आपसे। बेटा फॉर्मूला क्या था? आई थिंक नोटिंग में इश्यूज आ रहे हैं। बेटा फॉर्मूला बताओ फटाफट, कोई भी बता दो चल जाएगा। Anna, ma'am, number. हाँ हाँ बताओ। Ma'am, area of floor upon area of tiles. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर में किसका एरिया आएगा? फिगर्स क्या क्या बैठेंगे देख के बताओ। नमित क्या हो गया, मेरी आवाज नहीं आ रही है बेटा? Yes, ma'am. बताओ। Ma'am, first it will be 100 into 144 and upon 12 into 5. बेटा ये करो आप, गलती से भी इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड मत करने की कोशिश करो, कैंसलेशन तो आता ही है ना। Yes, ma'am. फर्स्ट करेक्ट आंसर इज फ्रॉम नैतिक। अनिका बेटा बहुत माइनर सा मिस्टेक है, बहुत ज्यादा माइनर है, तो मुझे लगता है आपको मिल जाएगा कहाँ पे आपने गलती करी है, एक बार आप रीचेक कर लो।
वेरी गुड जानवी, नैतिक, है ना। अनिका एकदम बहुत ही सिंपल सा मिस्टेक कर रहे हो आप। बेटा जी ये 5 इसको काटेगा 20, ये इसको काटेगा 12, मल्टीप्लाई करो। मैम इट विल बी 240. ठीक है, अनिका आपने बस 24 लिख दिया, मुझे लग रहा है आपने ये 0 स्किप ऑफ कर दिया। Yes, ma'am. बेटा इसी क्वेश्चन में ना इसका सेकंड पार्ट वो बोलते हैं कि कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट कितना आएगा अगर ईच टाइल आपका मान लेते हैं 7 रुपीज करके ले रहे हैं, तो क्या करेंगे हम इसके साथ 240 के साथ 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे ना। बताओ सही। मुझे समझ नहीं आया. Ma'am, can you please repeat? बेटा हर एक टाइल का कॉस्ट बोला गया ना 7 रुपीज, तो कॉस्ट कितना आएगा पूछा गया है Okay, ma'am, we will multiply it. है ना। टाइलिंग कर रहे हो ना फ्लोर में, कितना कॉस्ट पड़ेगा आपको, तो आपने टाइल्स निकाल लिया, हर एक टाइल का 7 रुपीज ले रहे हैं, तो 7 इंटू 240 करेंगे ना हम। ठीक। Yes, ma'am. वेरी गुड क्वेश्चन इज दिस वन। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, यू हैव टू डू 2 फिक्स फेंस वायर्स इन अ गार्डन, गार्डन का लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो अरविंद क्या कर रहा है, मेटल पाइप्स लाया है, ही फिक्स अ पोस्ट एवरी 5 मीटर्स अपार्ट, मतलब वो यहाँ पे एक पोस्ट लगाएगा तो 5 मीटर की दूरी में एक और लगाएगा, फिर 5 मीटर की दूरी में एक और लगाएगा, ऐसे करके वो क्या कर रहा है अपने पूरे पार्क को ऐसे करके घेर रहा है। तो पहला तो ये डिस्टेंस हो गया आपका, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट जो है, ये मेटल रॉड्स वो लगा रहा है ना एक एक करके ऐसे करके, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो रॉड वो लगा रहा है वो लंबाई में कितना है 2 मीटर, मतलब ये जो एक एक रॉड है वो 2 मीटर का लेंथ है। व्हाट टोटल लेंथ ऑफ पाइप्स ही ब्रॉट, तो टोटल जो वो रॉड लाया होगा उसका लेंथ कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में दोबारा बताती हूँ, ये आपका लेंथ है ब्रेथ है किसी भी पार्क का, वो क्या कर रहा है हर 5-5 मीटर की दूरी में ऐसे रोड्स लगा रहा है, ठीक है। तो लगाने के बाद क्या हो गया, हर एक रॉड की जो लेंथ है वो 2 मीटर है, तो टोटल कितना लेंथ का पाइप वो लाया होगा, ये आपको आंसर करना है, ठीक। क्लियर है क्वेश्चन। मैम सिर्फ हमको पाइप्स के लेंथ बताने हैं ना? टोटल कितना, हाँ। वेरी गुड, Ikshita has given the first correct answer. Awesome, Ikshita, very good, है ना, very fast.
बेटा अगर हमें टोटल लेंथ निकालना है तो हमें पहले इतना तो डिटरमाइन करना पड़ेगा ना कि उसने कितने रॉड्स लगाए थे, ठीक है ना। कितने रॉड्स लगे हैं टोटल, पहले तो ये निकालो। कैसे निकालेंगे? अगर फेंसिंग में बिठा रहा है तो वो पेरीमीटर के बराबर बिठा रहा है, तो पेरीमीटर इस चीज का क्या हो गया, 2 इंटू 70 प्लस 50 करेंगे, दैट इज 240। बेटा अगर 240 टोटल लेंथ है, वो 5-5 मीटर की दूरी में बिठा रहा है, तो क्या करोगे आप, इन दोनों को डिवाइड करोगे ना, तब जाके आपको कितना मिलेगा, 48 रॉड्स। समझ रहे हो ना बेटा। मैं आप मान लेते हैं कि हमारे पास, बेटा जी एक बात बताओ, 12 मीटर की लंबाई है, मतलब 12 मीटर का लेंथ है, आप यहाँ पे 2-2 मीटर के लेंथ दूरी पे बिठा रहे हो, तो कितने रोड्स बिठा पाओगे, 6 रोड से तो बिठा पाओगे ना, लॉजिकली सोचो इस बात को, ठीक है। तो इसीलिए हमने डिवाइड करा, तो हमें कितना मिला, 48 रॉड्स मिली। अब ये 48 रॉड्स में से हर एक रॉड 2 मीटर की लंबाई है, तो 48 इंटू 2 करेंगे जो कि 96 मीटर देगा ना आपको, ठीक है बात। Yes, ma'am. क्लियर है सबको बेटा? Yes, ma'am, it is clear. भाई यहाँ पे पहले तो एक मिनट, ब्रेथ इज सेम, आप पहले ये वाला करोगे, ये वाला, अच्छा ठीक है, शुरू से करोगे, ठीक है। ट्रेवल का मतलब 4 गुना, ठीक है। ट्रेवल का मतलब है, एक मिनट, नहीं, ट्रेवल है ना, अच्छा ट्रेवल, नहीं, ट्रेवल का मतलब है 3 टाइम्स, ठीक है बेटा। ट्रेवल का मतलब है 3 टाइम्स, ट्रिपल और ट्रेवल सेम है। पहले वाला करके बताओ कि एरिया में क्या चेंज आएगा, वो आपका राइटिंग में, स्टेटमेंट में बताना है आपको, ठीक है। स्टेटमेंट में आप बता सकते हो कि आपका एरिया किस हिसाब से चेंज होगा, व्हाट विल हैपन टू द। चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ, आप बाकी दो करना। लेंथ को डबल किया, पहले लेंथ एल था और बी था, लेंथ डबल किया तो ये 12 हुआ, ब्रेथ क्या हो गया, हाफ हो गया, मतलब b/2। पहले का एरिया कितना था आपका बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर दूसरे वाले का एरिया क्या हो गया, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना आ गया आपका LB। मतलब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, एरिया क्या रहा है। मैम आपने ब्रेथ को हाफ क्यों किया? अच्छा ये मैंने दूसरे वाले का ले लिया ना, मैंने ये लास्ट वाला किया फिर, ठीक है। ये लास्ट वाला मैंने कर दिया, देखो, लेंथ को डबल ब्रेथ को हाफ, लेंथ को डबल ब्रेथ को हाफ, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो गया, हमारा एरिया क्या रहा, सेम Same. रहा। तो कभी यहाँ पे सेम होगा, कभी इट विल गेट डबल्ड, कभी इट विल गेट ट्रिपल्ड, तो वो चीज आपको लिखना है, इट हैज बिकम ट्रिपल्ड, इट हैज बिकम डबल्ड, लाइक दिस वे, ठीक है बेटा। मैम मैम मैं दोनों का एक साथ आंसर देना है? 1 और 2 करके आंसर देना है। ओके मैम। मैम व्हाट इज ट्रेबल्ड? ट्रिपल करना। मैम सॉरी मैंने गलती से एंटर दबा दिया था। ठीक है बेटा।
Can you explain it again? लेंथ एंड ब्रेथ में चेंजेस होने से आपका एरिया किस तरीके से चेंज हो रहा है, डबल हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, ये बात बताना है आपको। जैसे मैंने यहाँ पे दूसरे क्लास वाला किया था, एरिया डबल हो गया तो 12 लिया, ब्रेथ हाफ हो गया तो क्या किया हमने, ब्रेथ हाफ हो गया तो b/2 लिया, राइट, है ना। तो दोनों को वहां फिर मल्टीप्लाई करके क्या देख रहे हैं, लेंथ एंड ब्रेथ ही रह रहा है। पहले केस में आपका क्या था एरिया, LB, दूसरे केस में भी LB, तो क्या हो गया इस सिचुएशन में, आपका सेम रह गया ना, कुछ चेंजेस नहीं हो गया है। वेरी गुड जानवी, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अक्षता। जानवी आपका पहले वाले का आंसर है वो, है ना, जो आपने दिया है वो पहले वाले का आंसर है। Yes, ma'am. जानवी आपका एकदम सही है, ठीक है, एंड दीक्षिता का भी, दोनों तो दोनों ही सही है दीक्षिता का। वेरी गुड जानवी, वेरी गुड, है ना। नहीं, विश्व आपका सेकंड सही नहीं है मेरा। यहाँ पे देखो, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों को ट्रिपल कर रहे हो ना आप, तो पहले लेंथ क्या था L, ब्रेथ क्या था B, क्या बन गया LB बन गया एरिया, फिर लेंथ क्या हो गया 3L, B क्या हो गया 3B, इनका एरिया क्या हो जाएगा 9LB। तो ये आप जब लिखोगे क्या लिखोगे, एरिया विल इंक्रीज बाय 9 टाइम्स, 9 टाइम्स बढ़ गया ना अब वो, तो पहले LB था अब 9 इंटू LB है। सेकंड पे देखते हैं, एरिया डबल हो रहा है, ब्रेथ को सेम रख रहे हैं। मैम so it would be 12 plus 12 into B, so it would be 12B. हाँ जी, तो एरिया विल इंक्रीज बाय ट्वाइस लिख दो या तो 2 टाइम्स लिख दो, ठीक है बेटा, समझ में आया, बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलो भाई, टाइल्स तो कर लो एक बार। How can you please show that question? I was just writing it. Yes, ma'am, I read it. ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ जी अनिका, आपका भी आंसर सही था, आपने लास्ट में दिया था, मैंने देखा नहीं था। वेरी गुड इप्शिता, कंप्लीटली करेक्ट आंसर है ना। मैम मुझे समझ नहीं आया। बेटा इसमें समझ नहीं आया मतलब, टाइल्स वाला क्वेश्चन है ना, क्या समझना है इसमें, समझाया नहीं था मैंने ये टाइल्स वाला क्वेश्चन, बताओ। अभी तो मैं आपको स्क्रॉल अप करके दिखा देती हूँ, यही पे हम लोग टाइल्स वाला क्वेश्चन एक बार कर चुके हैं, ये मैंने समझाया था।
टाइल्स का फॉर्मूला भी तो लिखवाया था, एरिया ऑफ फ्लोर बाय टाइल्स। फिर आप लोगों ने ये वाला किया था, याद आ रहा है? यस मैम। फिर तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज बदल दिए गए And हैं। can you show the question? हाँ जी, ना वैल्यूज बदलने से आपका क्वेश्चन थोड़ी बदल जाएगा। आपको पहले समझ में आया था तो आपको अभी भी समझ में आना चाहिए, है ना? हमें जीरोस कम ज्यादा है आपके में, ठीक है? जानवी कैलकुलेशन एरर लग रहा है। आई थिंक यू आर डूइंग एरर इन द कन्वर्शन, है ना? कन्वर्ट नहीं करा होगा आपने कहीं पे, सेंटीमीटर मीटर में है, ध्यान रखो। आधे बच्चे तो वही पे अटक कर गए हो आप लोग, कन्वर्ट नहीं किया है किसी ने भी, अपने मर्जी से कर रहे हो बस, है ना? कन्वर्ट नहीं करा होगा आप लोगों ने। कन्वर्ट करोगे तभी तो नंबर ऑफ टाइम सही निकलेगा। देखो अनिका, वेरी गुड अनिका, है ना? तो कैसे दो दो बच्चों का सही आ रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा, आप लोग भी कर सकते हो, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। मेरा सिंपल तो है बेटा, फ्लोर का एरिया लोगे, नीचे आपका टाइल का रहेगा एरिया, ये देगा क्या, आपका नंबर ऑफ टाइल्स देगा, ठीक है? अमित का भी सही है, फ्लोर या वॉल हो सकता है, राइट? तो कितना टाइल रिक्वायर किया गया है वॉल के लिए बोल रहा है, मीटर में है भाई, इसको वो बना दो 300 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर। डिवाइड किससे करेंगे, 10 एंड 12 से। 10 से डिवाइड करा, 12 से डिवाइड किया, एक कटा, ठीक। चलो 4 से काटते हैं, 4 से कटेगा तो 100 होगा, 4 से कटेगा तो 3 होगा, 3 से कटेगा तो 10 होगा। तो कितना हो गया, 1000 टाइल्स हो गए। एक एक 2 रुपए का टाइल आ रहा है, तो टोटल कितने रुपए लग गए, 2000 रुपीज लग गए, है ना? जानवी वेरी गुड, है ना? जानवी आपका भी सही था। हाँ जी, क्या हो गया विश्व, कहाँ पे गलती करी आपने, क्या गलती करी बेटा? ये एकदम मैम स्ट्रेट मैंने क्वेश्चन है। सेंटीमीटर को मैम मैं उस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना भूल गया। बेटा भूलते जाओ ऐसे ही आप लोग, है ना? मैंने बार बार रिपीट नहीं कराऊंगी, एक बार बोल दिया कि टाइम जब आप करते हो मेंसुरेशन में, यूनिट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं बार बार याद नहीं दिलाऊंगी, ये आपके बैक ऑफ द माइंड आपको याद रहना चाहिए। जितनी बार भूलोगे उतनी बार गलत आंसर आएगा बच्चा आपका। बार बार में मैं याद नहीं दिलाऊंगी बेटा, सेंटीमीटर है मीटर है तो अलग अलग आएंगे ना। ओके मैम। क्लियर हुआ आपका श्लोक? यस मैम, क्लियर। आई थिंक आपके आंसर्स नहीं आ रहे, क्या हो गया? हम्म, नैतिक, श्रद्धा बोलू, सार्थक, राध्या, आप लोग के आंसर्स नहीं आ रहे बेटा। देखो ये सेम टू सेम वो है जो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स ऑफ अ ब्रेथ, ये पेपर में मैंने दिया था आप लोगों को। चलो करो इसको, व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ? मैं अगर उनको डाउनलोड स्टार्ट करूँ
मैंने मेरी नहीं डाली, मैंने मेरी नहीं डाली। वेरी गुड इप्शिता, वेरी गुड नमित, करेक्ट आंसर है आप लोगों का। वेरी गुड सार्थक, करेक्ट है। ये जानवी आपका करेक्ट आया हुआ है। अभी आपने हाफ नहीं किया वो चीज को, ठीक है बेटा। एक चीज है तो एकदम एक ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हो कि पेरीमीटर आपका रेक्टेंगल का अगर 40 है तो लेंथ और ब्रेथ को जोड़ोगे तो वो 20 आएगा। उसमें से लेंथ आपका क्या है, ब्रेथ का 3 गुना, तो एक 15 होगा, एक 5 होगा। और अगर इसको प्रोसीजर वे में करते हैं हम, तो हम ब्रेथ को ले लेते हैं b, लेंथ क्या होगा 3 टाइम्स b, तो 2 इंटू क्या करेंगे 3b प्लस b, दैट इज इक्वल टू 40। तो ये कितना हो गया 4b, मतलब 8b इज इक्वल टू 40। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5। ब्रेथ ही 5 है तो लेंथ तो 15 हो गए। ये तो चलो थोड़ा सा वैसे हो गया ना करने के लिए, बट आप ऐसे लॉजिक भी लगा सकते हो इसको ना। अगर रेक्टेंगल 40 है हमारा, अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर 40 है तो ये आधा कर लो, फिर आप इसकी वो क्या कहते हैं सम को कंपेयर करो। चलो भाई, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि भाई इसका जो है एक रेक्टेंगल को आप 1 यूनिट स्क्वायर ले रहे हो, तो पूरा जो यहाँ पे रीजन है, यहाँ पे इसका एरिया क्या आएगा ये बताओगे? What, ma'am? मैम क्या क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर सकते हो? बेटा एक का यूनिट एक का एरिया दिया हुआ है, बाकी ये जो फिगर है इसका पूरा निकालना है आपको। What is the area of the region? क्या कह रहे हो बेटा? हाँ जी, आज कभी आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हो एक भी? मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? बेटा ये इसका एरिया बोलना ना, 1 यूनिट स्क्वायर है तो पूरे का एरिया कितना होगा? ओके मैम। कभी आप एक आंसर भी क्यों नहीं दे रहे हो आज? कभी आप आज एक भी आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? अनिका, जानवी, क्लियर है? सही है। Excuse me, ma'am. Ma'am, I had some network issues. So, ma'am, can you please tell what is this question? क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, एक का दिया हुआ है 1 यूनिट स्क्वायर, पूरे का निकालना है। Okay, ma'am. मैम एक यूनिट कितने उसका है, मतलब एक यूनिट कितने के बराबर है? बेटा दिया हुआ है ना 1 अ यूनिट स्क्वायर, लिखा तो हुआ है 1 यूनिट स्क्वायर। ओके मैम।
दीक्षिता, नमित क्लियर है, नैतिक क्लियर है। 13 है ना, तो 13 को काउंट करो तो 13 यूनिट। यहाँ पे यूनिट स्क्वायर लिखना है, ठीक है, क्योंकि यूनिट स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर है। मैम जनरली आपने पता होता मेरा है। नहीं बताया कि मेरा सही है कि गलत है। सही है ना, 13 मैंने बोला हुआ है, आपने सुना नहीं होगा, सही है। अगर यूनिट 1 मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर बोलते, सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर बोलते। तो यहाँ पे यूनिट स्क्वायर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूनिट है नहीं, तो 13 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे अब। ये ऊपर वाला क्लियर है ना, वैसे इजी था ये, कोई डिफिकल्ट तो नहीं था, ये क्लियर होना चाहिए। Yes, ma'am, it is clear. बात नहीं खोल सकती वॉशरूम। बेटा जाओ। एक रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ ब्रेथ का क्या है, ट्वाइस है, तो ब्रेथ को अगर बी लेंगे तो लेंथ कितना होगा। मैम लेंथ को मैम हाँ जी, It will be 2B. हाँ जी। जमल जॉग्ड अराउंड द 4 टाइम्स, वो 4 बार चक्कर मारने के बाद उसका डिस्टेंस कवर हुआ 6 किलोमीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फील्ड, मतलब उस रेक्टेंगुलर, ये आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है, इससे उसने 4 चक्कर काटे, तो जिससे उसका 6 किलोमीटर कवर हुआ है, तो इस फील्ड का लेंथ कितना हुआ होगा। सॉरी मैम। कोई बात नहीं। मैम मैंने बोला कि मैंने गलती से भेज दिया। ठीक है। नहीं बेटा, ये 500 किलोमीटर कैसे आ सकता है, जब ये 6 किलोमीटर ये खुद ही है, 500 किलोमीटर थोड़ी हो सकता है। पहले मुझे इस बात बताओ, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर क्या होगा, अगर इसको बी और इसको बी ले ले तो उसका पेरीमीटर क्या लिख सकते हैं हम। बताओ बेटा। मैम Ma'am, 2 it is किलोमीटर 1.5. नहीं, बताओ पेरीमीटर क्या लिखेंगे उसको।
हेलो, कैन यू एक्सप्लेन इट प्लीज? मैम अनिका 4 बेटा into आप बताओ यहाँ पे अगर मैंने इसका लेंथ 2b लिया है और ब्रेथ b लिया है तो पेरीमीटर को क्या लिखेंगे? two हाँ जी, into bracket L plus B. एल तो नहीं लिखेंगे ना, एल की जगह क्या लिखेंगे? एल की जगह 2b लिखेंगे ना? मैम बताओ बताओ बेटा, 2b लिखेंगे नहीं लिखेंगे? yes मैम. तो 2b प्लस b ऐसे लिखेंगे इसको, Yes, राइट? ma'am. तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये तो बता पाओगे कितना होगा? कितना होगा? नैतिक आप बताओ, ये कितना होगा बेटा? मैम व्हाट? ये कितने के बराबर होगा? आई एम आस्किंग बेटा, ये कितने के बराबर होगा? देखो मैं 4 बजे, मुझे क्या हो गया आज, आप लोगों को कोई भी आंसर देने के मूड में नहीं हो क्या? Ma'am, can I tell? Ma'am, Namit. हाँ बताओ नवीन। Ma'am, it will be equal to ma'am 6,000 meter. नो बेटा, 4 चक्कर लगाने के बाद वो 6000 मीटर के बराबर हो रहा है। 4 चक्कर भी लगाए कहाँ है उन्होंने? इसको तो पहले आप बताओ ना, ये कितने के बराबर हुआ? 2 into 3 भी इतना बोलने में टाइम लगा रहे हो आप लोग। आई थिंक आज किसी का मूड नहीं है क्लास करने का। मैं 4-5 बार पूछ चुकी हूँ, आप लोग कोई आंसर नहीं कर रहे हो। क्या मतलब बन रहा है? 2b plus 3b 4 3 2b plus b 3b नहीं बनता है? Yes, ma'am. 3b into 2 कितना बनेगा? Ma'am, 6B. 6b बना। इसके कितने टाइम्स कर रहा है वो? कितना चक्कर लगा रहा है वो? मैम 4 टाइम। तो Ma'am, 4 4 into times. 6b करेंगे तो वो 6000 मीटर बना देता है। क्यों बना रहे हैं? अदरवाइज ये फ्रैक्शन में आएगा। कर सकते हैं ऐसा? तो b कितने के बराबर होगा? 6000 बाई क्या लिखेंगे? Ma'am, 4 into 6. Ma'am, that is 24. हाँ जी, इतना टाइम लगा रहे हो सारे बच्चे आंसर करने में। Ma'am, ये it will be 24 cut, से ma'am, it will become 250. 250 बार बन गया ब्रेथ। And ma'am, length will be कितना होगा? 250 into 2. 500. Ma'am, that is 500 meter. मैम मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने 4 into 6b 6000 मीटर कैसे हो गया? बेटा वेट करो पहले 1 मिनट। आप ये जो करेक्ट आंसर दिया था, जानवी ने लेंथ सही दिया था, पर आपने किलोमीटर में लिखा था, ठीक है बेटा? और ये इप्सिता आपने भी सही दिया है, जानवी ने सेंटीमीटर बना दिया। बेटा वो मीटर होना चाहिए ना। नमित का सही है। हाँ, मैंने इसको कन्वर्ट किया है श्लोक, देखो इसको। नंबर हर्ट्स कमिंग 6000 मीटर। बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, पढ़ा है आपने? वो 4 बार घूमने के बाद वो 6 किलोमीटर के बराबर होता है। यस उसको हम वो मैम। क्या लिख सकते हैं बेटा? और कुछ नहीं। ओके मैम गॉट इट गॉट। इतना भी डिफिकल्ट नहीं था ये। मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो मुझे समझ नहीं आता है। कर रहे हैं ना बच्चे आंसर? अगर थोड़े बहुत भी आंसर आ रहे हैं इसका मतलब थोड़ा सा और ध्यान देंगे, ठीक है? जैसे कि ये किलोमीटर है, तो अगर इस किलोमीटर को अगर हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? Yes, ma'am. मैम सो आंसर इज 250 मीटर राइट? लेंथ पूछा है 250 है। व्हाट मैम? लेंथ 250 आ रहा है हमारा। नो मैम। फिर क्या आ रहा है? मैम 500। आंसर भी 500 ही होगा, है ना?
क्वेश्चन यहाँ पे देखो, लेंथ इतना दिया हुआ है, ब्रेथ इतना दिया हुआ है, अनुराधा इसका 3 चक्कर लगा के कितना मीटर दौड़ पा रही है। तो पहले ये पार्ट है। अब वो पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइम्स शी शुड रन अराउंड द फील्ड। अगर उसे 4 किलोमीटर की दौड़ लगानी है तो वो फील्ड के कितने चक्कर काटेगी। 2 पार्ट में आंसर आएगा इसका, ठीक है। मैम आई डोंट रियली थिंक इसका आंसर 2 पार्ट्स में आएगा। 2 पार्ट्स में आएगा बेटा। मैम मैंने तो एक ही पार्ट में पूछा है ना बेटा, आप खुद पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक बार वो हाँ। पूछ रहा है कितना मीटर कितना किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है, दूसरे में हाँ कितने चक्कर लगाएगा, वो कितने चक्कर लगाएगा कि वो उसका 4 किलोमीटर कंप्लीट हो। तो 2 पार्ट से तो हुए। ओके मैम। इप्शिता आपने जो आंसर दिया है वो सेकंड पार्ट का दिया है। पहला पार्ट में वो बोल रहे हैं ना कि वो 3 बार चक्कर लगाने के बाद कितना दौड़ है। इप्शिता बोल रहे हो, सॉरी राध्या, है ना बेटा। आपको वो बताना है ना कि 3 चक्कर लगाने के बाद उसका डिस्टेंस कितना है। सेकंड पार्ट का आपका आंसर सही है। सही है ना इप्शिता आपका भी सेकंड पार्ट सही है, पहले पार्ट का आंसर आपने नहीं दिया है। मैम। फर्स्ट पार्ट का भी मैंने भेज दिया है, वैसे मैंने किया हुआ था बट आई वाज कंफ्यूज कि ये भी भेजना है कि नहीं। अब एक बार देख लो। देख रही हूँ मैं एक बार। करेक्ट है जानवी, वेरी गुड। मैम मेरा भी सही है श्लोक, फर्स्ट वाला। श्लोक, जानवी एंड हाँ राध्या, आप तीनों का सही है। तो बेटा वो पहले तो इसका वो देख लो मैम कि कैन यू ठीक है बेटा। हमें सही है, विश्रुत आपका फर्स्ट पार्ट सही है। लेट्स सी, है ना बेटा। सबसे पहले तो वो 250 प्लस 150 करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। दिस इज हाउ मच, दिस इज 400 इंटू 2, 800, ठीक है। 3 बार वो चक्कर काट रहा है, इंटू 3 करेंगे तो 2400 लिखेंगे। उसको अब चक्कर कितने काटा रहे हैं, मतलब टोटल कितना जा रहा है 4 किलोमीटर पर, ये मीटर में है। 4 किलोमीटर को करो तो वो एक राउंड में कितना जा रहा है 800 ना, तो डिवाइडेड बाई 800 कर दो तो आपका 5 राउंड्स हो गए आपके, ठीक है। ठीक है ना बेटा। Yes, ma'am. चलो यहाँ से शुरू होगा हमारा जो, एक मिनट देख लेती हूँ मैं, पाथ पाथ पाथ। मैम कैन यू एक्सप्लेन द सेकंड आंसर। मेरा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द पेरीमीटर ही करना है ना। उसको 4 किलोमीटर जाना है तो 4 किलोमीटर से वो 800 को डिवाइड करना पड़ेगा। ओके मैम। थोड़ी क्वेश्चंस बचे हैं, इसके बाद रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा।
हमने सब कंप्लीट करा है, तो बचा क्या है, बस पाथ बनाना बाहर और क्रॉस पाथ्स। तो पहला क्वेश्चन आई एम डूइंग, अ गार्डन इज दिस। मैम मुझे प्लीज पिछले वाले समझा सकते हो दोबारा से? कौन सा पार्ट समझना है आपको? मैम फर्स्ट पार्ट। तो बेटा ये 3 चक्कर लगा रहा है तो 3 टाइम करोगे ना, सिंपल तो है, पेरीमीटर निकाल के 3 टाइम्स करना है आपको। ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप 3 चक्कर लगा रहे हो ग्राउंड के, तो कितना कवर करोगे, पेरीमीटर इंटू 3 करोगे ना। Ma'am, now we can do the challenge question. नो नॉट नाउ। ठीक है ना, देख यस मैम। चलो बेटा, गार्डन है बेटा, यहाँ पे बहुत ध्यान रखना कि ये 5 मीटर बाहर बिल्ड हो रहा है या अंदर बिल्ड हो रहा है। बाहर और अंदर में बहुत फर्क आता है, ठीक है, क्योंकि ये बाहर और अंदर से ही आपका मेनली जो बनता है। जस्ट वेट, पहले तो आप इसका रेक्टेंगल बना दो, ठीक है। फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर बनाने आओगे नहीं तो नहीं कर पाओगे। और दूसरा चीज जो इम्पोर्टेंट है बेटा, आउटसाइड और इनसाइड वाला वर्ड। बेटा ये गार्डन कितना है आपका, 90 एंड 75। तो ये 90 हो गया यहाँ पे, 75 हो गया यहाँ पे। आप क्या कर रहे हो, इसी पाथ के बाहर एक पाथ बना रहे हो जो कि 5 मीटर वाइड है, ठीक। तो आप क्या करोगे, इसके बाहर एक ऐसे पाथ बना दोगे ना। देखो मैंने बाहर बनाया है ना इस चीज को, अंदर नहीं बनाया है। अंदर बोलते तो अंदर बनाते, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि 5 मीटर वाइड है, इसका मतलब क्या है, ये जो चौड़ाई आप देख रहे हो, ये जो मोटापा आप देख रहे हो ना, ये चारों ओर से 5 मीटर का है। मतलब यहाँ पे भी वो 5 मीटर मोटा है, यहाँ पे भी 5 मीटर मोटा है। ये वाला जो लेंथ आपका है ये भी 5 है, ये लेंथ भी 5 है, ये लेंथ भी 5 है। और यहाँ पे भी 75 को घिस के अंदर लिख देते हैं, 90 को भी घिस के अंदर लिख देते हैं, 90 और 75। ये मोटापा भी 5 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? फिगर बताओ, फिगर में कोई डाउट तो नहीं है ना, बताओ बेटा। I did not understand. किसने कहा बेटा ये? Ma'am, I'm Naval. बेटा क्या दिक्कत है बेटा, बाहर पाथ फॉर्म कर रहे हो ना आप 5 मीटर का, तो इतना ही तो बाहर ही तो बनाओगे, और कहाँ बनाओगे आप? Yes, किसी और ma'am. तरीके से फिगर बनेगा क्या? No, ma'am. फिर बेटा किसी और को डाउट है फिगर में, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम मुझे समझ नहीं आ रहा फिगर। बेटा ये आपका पार्क बना, पार्क के बाहर आपने पाथ बनाया यहाँ पे। हाँ मैम। मैम हमको ये लाइन के वो निकालना है या फिर ये जो बाहर का स्क्वायर है? मैंने कुछ निकालने के लिए कहा है आपको अभी? नहीं ना, मैं समझा रही हूँ ना, पहले समझ लो फिर निकाल लेना। मैम इसमें जो है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर, तो मैम इसको हमें पाथ भी इंक्लूड करना है इसमें। बेटा मैं समझा दूं, पहले समझ लो, पहले बताओ मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ ये फिगर क्लियर है कि नहीं, किसको नहीं है क्लियर? ये फिगर किसको क्लियर नहीं है? पूछा गया Ma'am, है it was ये clear. एरिया बताओगे पाथ का, ठीक है। तो एरिया बताएंगे पाथ का, पाथ क्या है, ये पाथ है ना। अगर इस चीज का आप एरिया बताना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, तो सिंपली लिखोगे क्या, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू, अगर हम एरिया में हमेशा क्या कर सकते हैं, पोर्शन है ना, बाहर वाले पोर्शन से अंदर वाले पोर्शन को कटिंग करके निकाल दो। पेज के हिसाब से सोचो, ये एक पेज है और आपने अंदर वाले पोर्शन को कट करके निकाल दिया, तो क्या आपके पास बाहर वाला एरिया बचेगा? यस मैम। तो एरिया ऑफ द पाथ क्या होगा, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, ये बोल सकते हैं हम।
यस बेटा ये बोल सकते हैं या ठीक है। तो आउटर एरिया मतलब क्या है, बाहर भी तो रेक्टेंगल ही फॉर्म हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं ना कि कुछ और फॉर्म हो रहा है, बाहर भी रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, अंदर भी रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो पहले, ठीक है। इनर रेक्टेंगल, इनर रेक्टेंगल तो दिख रहा है ना आपको, कितना है, कितना है 90 इंटू 75 है, राइट और नो? 90 इंटू 75 है ना ये आपका, तो ये 6 7, एक मिनट है ना, एक मिनट सॉरी 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 सॉरी, ये आपका हाँ एक मिनट, हाँ 6 7 5 0 हो गया, राइट। यस बाहर वाला रेक्टेंगल का भी रहना चाहिए आपको, बाहर वाला रेक्टेंगल, बाहर वाला रेक्टेंगल ध्यान से देखो अब इस चीज को, बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना था, यहाँ से यहाँ तक 90 था, इसने इस साइड में 5 बढ़ा दिया, इसने इस साइड में 5 बढ़ा दिया, तो बाहर वाला लेंथ अब कितने का हो गया? मैम 8500। लेंथ पूछ रही हूँ बेटा, बाहर वाला लेंथ कितने का हो गया? मैम 100। 100 का हो गया। तो जब आप आउटर का, हाँ जी, जब आउटर का निकालोगे, आउटर रेक्टेंगल का लेंथ 100 हो गया। तो ये 5 देख के गलती ये करते हैं कि हम एक बार 5 जोड़ते हैं, जबकि हमें दो दो साइड में जुड़ रहा है, तो दोनों साइड का जुड़ रहा है। बेटा ये पूरा लेंथ कितना होगा, ये ब्रेथ वाला कितना हो जाएगा? मैम ये 75 होगा, और अगर 5 ऐड होगा तो फिर दैट वुड बी 85। तो ये 100 इंटू 85 हो गया, तो ये 8500। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, 8500 माइनस 6750, तो हमारा ये पाथ का एरिया आ जाएगा, बताओ। Yes, मैम ma'am. द आंसर इज 1250। ठीक है Ma'am, बेटा, it will be 1750 meters. आंसर इज 1750। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सो इट्स 1750 मीटर स्क्वायर। खुद बोला है कि एरिया ऑफ द गार्डन इन द हेक्टर। मैम मैम यस यस मैम आपने 90 में 5 ऐड किया है। बेटा यहाँ पे ये 90 है, तो इसको आप पूरा लोगे तो कितना लेंथ आएगा? बेटा यहाँ तक फॉलो करो फिगर को, यहाँ तक 90 नहीं है, दोनों तरफ 5 5 जुड़ रहे, तो कितना आएगा? बेटा ये सवाल पूछ के आप लोग चुप हो जाते हो, रिप्लाई नहीं करते हो, ये क्या तरीका है? ओके बेटा एक बार रिप्लाई तो कर दिया करो, कुछ भी मतलब जो भी आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है मैम, ओके मैम। बोलो बेटा। बेटा आपसे मैं ये पूछ रही हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ तक अगर आपका 90 है, दोनों तरफ से आप ये जोड़ोगे ना ये विद, तो ये पूरा लेंथ कितना आएगा? मैम 100। आप आंसर मत दो, जिसका क्वेश्चन है उसको आंसर देने दो। कबीर आप बताओ बेटा, माइक पे आ जाओ। ओके हाँ आप बताओ, आप ये यहाँ तक 90 है बेटा, ये आप दोनों तरफ से इसको जोड़ रहे हो, दोनों तरफ से ये 5 विद आप जोड़ रहे हो, तो इसका बाहर का लेंथ कितना आ जाएगा? मैम 10। 90 के साथ 5 5 जोड़ रहे हो तो 10 आएगा। मैम 100। ब्रेथ में कितना आ जाएगा? अंदर 75 था, दोनों तरफ से 5 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 85 मैम 85 होगा। हाँ, तो ये इसका 85 हो गया, ये आपका 6750 हो गया। फिर आपने इन दोनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, तो ये एरिया ऑफ द पाथ आ गया बेटा। ओके अब एरिया ऑफ द गार्डन पूछा है बेटा। अब किसी ने मुझे ये सवाल किया था कि अग्नि ने या फिर अनिका ने करा था कि मैम गार्डन में पाथ इंक्लूड होगा कि नहीं। बेटा नहीं, गार्डन का पूछा गया है ना, गार्डन तो यही है ना, देखो लिखा हुआ है ना आपका, कभी भी क्वेश्चन में जो लिखा है उसके बाहर में आप मत सोचा करो। उसने बोला है कि गार्डन 90 और 75 है, तो गार्डन का ही दोगे आप। गार्डन के एरिया यहाँ पे आपको हेक्टर में देना था, मतलब ये वाला एरिया है ना गार्डन का, दैट इज 6750। इसको हेक्टर में बदलेंगे तो 10,000 से डिवाइड करेंगे, ये तो पता है ना हमें, पता है?
तो ये 0.675 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब एक चीज देखते हैं, अगर हम सेम ही क्वेश्चन को करेंगे बट यहाँ पे इनसाइड के बदले आउटसाइड बनाते हैं, तो बेटा आपका सेम चीज रहेगा बट फिगर में आपकी फिगर का बदलाव कैसे आएगा कि आपने ये बना दिया आपका फिगर गार्डन, ठीक है, मतलब ये आपका 90 है, ये आपका 75 है। अब आप अंदर की तरफ पाथ बना रहे हो, तो बाहर बनाने के जगह पे अब आप अंदर की तरफ करोगे। देखो बेटा, रेक्टेंगल चाहे बाहर बने या अंदर बने, रेक्टेंगल चाहे बाहर बने या अंदर बने, आपका अप्रोच सेम रहेगा। पाथ का एरिया नोट डाउन करो कि बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया, ठीक है। तो इसके लिए जो दो दो रेक्टेंगल्स बनते हैं, इनका लेंथ ब्रेथ पता होना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो बेटा फटाफट से बता दो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये अंदर वाला लेंथ कितना होगा व्हाट मैम? बेटा ये अंदर वाला लेंथ कितना होगा? मैम अगर सारे 5 है तो फिर ये जो 90 रहेगा दैट वुड बी 80 एंड जो 75 रहेगा दैट वुड बी 65। वेरी गुड। तो बाहर का एरिया क्या हो गया 90 इंटू 75, अंदर का एरिया क्या हो गया 80 इंटू 65। अब आप इसको करके माइनस करोगे, ठीक, सेम ही रहेगा, बस अंदर की जगह बाहर बन रहा है वो। क्लियर है बेटा? यस। एक क्वेश्चन करेंगे पाथ के ऊपर, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, फटाफट से शुरू हो जाओ, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, बना लो इसको। 3 मीटर वाइड पार्ट, यहाँ पे देखो ये जो है, अच्छा एक और चीज, यहाँ पे देखो बेटा ये जो वाइड पाथ है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताता है कि कितना मोटा पाथ आप बना रहे हो चारों ओर। जैसे कि यहाँ पे इसने बता दिया क्या 3 मीटर, मतलब जो आपका बनाओगे वो 3 मीटर का मोटा होना चाहिए, ठीक है। चलो बेटा शुरू हो जाओ, कैलकुलेशन लंबा चलेगा इसमें, तो प्लीज मेक श्योर कि थोड़ा फटाफट कर रहे हो, है ना, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन ही बचे हैं हमारे पास। मैम आप डायग्राम बना सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं बना सकती बेटा, आप बनाओगे, एग्जाम में मैं थोड़ी रहूंगी आपके लिए डायग्राम बनाने के लिए, नो मैम। आपको बनाना पड़ेगा। एक बना के दिखा दिया ना, बाकी सारे आप खुद से बनाओगे। बेटा आपको यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया नहीं देना है, पाथ का एरिया देना है। वेरी गुड जानवी, है ना, बहुत बढ़िया बच्चा। मैं आंसर नहीं दूंगी, ठीक है नमित आपको, अब आप वेट करोगे आखिर तक का, ठीक है। मैंने एक बार बताया था, माइक पे पूछोगे नहीं, कोई डिस्कशन चल रहा है उसके बीच में पूछ रहे हो अलग बात है, अचानक से मैं बात कर रही हूँ जानवी से आप बोल रहे हो माई इज करेक्ट,
मैं नहीं आंसर करूंगी ऐसे। ठीक, वेरी गुड है ना जानवी एंड इप्शिता, आप दोनों का करेक्ट आया है। बेटा अगर नॉर्मली कोई डिस्कशन चल रहा है उसके बीच में आप पूछ रहे हो, अलग बात है, बातों के थ्रू बातें पूछ रहे हो, ठीक है। मैं ऐसे यस नो में आंसर दे रही हूँ, आप क्यों पूछ रहे हो माइक पे आके? चलो मेरा टाइम वेस्ट ना करते हुए उसको देख लेते हैं, बिकॉज इसके बाद मुझे एक और क्रॉस रोड का कराना है आप लोगों को, ठीक है। मैम प्लीज बेटा वेट नहीं कर सकते, टाइम बहुत कम है हमारे पास, है ना। आप फॉलो करते रहो, आंसर आ जाएगा तो आप दे देना, कोई बात नहीं। बेटा जी यहाँ पे आपने एक प्राग बना लिया, इसका आपका 125 है, जो भी ये 125 है और ये आपका 65 है। अब इसी के बाहर एक और पार्क बना रहे हो, मतलब ये लाइन बना रहे हो। अब ये जो लाइन गया है ये 3 का गया है, इधर भी 3 इधर भी 3, तो डेफिनेटली बाहर का क्या आ जाएगा 131, मतलब 125 के साथ आपने 6 जोड़ा है, 6 जोड़ा है, राइट। सिमिलरली आप 65 के साथ 6 जोड़ोगे जो कि 71, तो बाहर का एरिया क्या होगा 131 इंटू 71, है ना। तो क्या देगा 9301, अंदर का एरिया भी मल्टीप्लाई करो बच्चा, 125 इंटू 65, ठीक है। 125 इंटू 65 आई थिंक 8125 ऐसे आ रहा है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। आप लोगों ने जो आंसर दिया है ये जैसे कि कबीर सैनी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है बच्चा। ये आप ना बाहर का आंसर दे रहे हो, ऐसे थोड़ी है बाहर का या तो अंदर का, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। बाहर का अंदर का आंसर नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए पाथ का। तो बाहर का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखाया है, आपने नोट डाउन नहीं किया तो एक बार नोट डाउन कर लो। हमेशा ये जो पाथ बनता है ना ये, तो ये बाहर का माइनस अंदर का ही तो करोगे बच्चा, आप तभी तो निकलेगा ना, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है बेटा? Yes, ma'am. 5 मिनट और कर लेते हैं क्लास, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, एक ना क्रॉस रोड्स का आता है। मान लो कि ये आपका है 50 और ये है आपका 25, ठीक है। इसके बीच में ना ये क्रॉस रोड्स बना देते हैं कि भाई एक ऐसे बना दिया, अरे एक ऐसे बना दिया, और फिर ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे बुक में आपने। क्रॉस रोड्स मतलब क्या है कि भाई यहाँ से, सॉरी, है ना, यहाँ से आपके मतलब पार्क के बीच से ऐसे क्रॉस रोड्स बन रहे हैं। तो पूछते हैं कि भाई अच्छा, अब ये जो क्रॉस रोड्स बन रहे हैं मैं बोलती हूँ ये भी 5 मीटर विड्थ का है, ठीक है बेटा। अब आपको पूछता जाता है कि ये जो आपका बना है क्रॉस रोड, क्या हो रहा है, पूछा जाता है ये जो बना है क्रॉस रोड आपका, इसका एरिया क्या है, ठीक है। अब आप फॉलो करो मेरे को, मैं बता रही हूँ फिर मैं आपको एक करने दूंगी, ठीक है ना। किसी को इशू तो नहीं है, मैं 5 मिनट एक्सटेंड कर रही हूँ क्लास, नो ठीक है। इशू। देखो बेटा ये जो मैंने ग्रे शेड किया है ये एक रेक्टेंगल है ना, मतलब अगर आप ऐसे मान लो ये एक रेक्टेंगल है ना आपका, यस तो रेक्टेंगल का अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं बेटा तो डेफिनेटली लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, सही बात है ना। तो अगर इसका आप देखो इसका ब्रेथ कितना है, ये चौड़ाई कितनी है बताओ, ये हम 5। 5। इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना है बताओ, Ma'am, 5. 5 कैसे, 20 फिगर को फॉलो करो, 25. वेरी गुड। ये से लंबाई जा रहा है ना बेटा, ये लेंथ है, इसके बराबर है 25। सिमिलर मैम वे इट में इक्वल टू 120। 125. कैलकुलेशन बाद में करेंगे, ये वाला बताओ इसका कितना है लेंथ और ब्रेथ। मैम इसका 5 इंटू Ma'am, इसका 50। length है ma'am वेरी 20. गुड, तो ये Ma'am, 50 और 125 इसका और ये breadth है 5. 250, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो आ जाएगा एरिया, जोड़ देते हैं कितना आ गया 375।
बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है बेटा, ध्यान रखो, जब आप ऐसे जोड़ रहे हो, आपने ये पोर्शन बीच वाला पोर्शन लिया है, ठीक है। जब आप उल्टे उल्टे तरफ से जोड़ रहे हो, मतलब इस तरफ से जोड़ रहे हो, तब भी आपने बीच वाला पोर्शन लिया है। इसका मतलब बीच वाला पोर्शन आपने कितनी बार लिया है? मैम 2 बार। इसका मतलब ये हो गया ना कि मैंने श्लोक का ही मार्क्स 2 बार कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं श्लोक का मार्क्स 2 बार कैलकुलेट करके क्लास का एवरेज निकालूं तो क्या गलत नहीं हो जाएगा वो? Yes, ma'am. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? श्लोक के एक बार के मार्क्स को हटाना पड़ेगा। Yes, ma'am. तो मुझे इस स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, भाई जो भी अजूबा है ये, इसका एक बारी का एरिया मुझे हटाना है। मैम इसका एरिया मैम 20 हो बेटा, जाएगा मैम। 5 5 इंटू 5 होगा। ये देखो, ये चौड़ाई आपकी, ये चौड़ाई आपकी 5, ये चौड़ाई आपकी 5, 5 इंटू 5 हो गया ना। यस मैम। तो एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स, फॉर्मूला मैं लिखवाती नहीं हूँ, बट मैं आपके कोई आप लोग भूल जाने के चक्कर में आप, मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ। एरिया ऑफ क्रॉस रोड जब आप करोगे तो क्या करोगे, बस मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पाथ 1 प्लस पाथ 2 कर दो आप, ठीक है। माइनस हमेशा कॉमन एरिया जरूर करना, ठीक। ये पार्ट मत भूलना बेटा, ये भूलोगे तो दिक्कत है, ठीक है बेटा। क्लियर है बेटा मैंने क्या कहा? किसी को डाउट है तो बेटा अभी पूछ लो, क्योंकि मैं ऐसा ही एक सम, सेम टू सेम सम मैं अभी होमवर्क के लिए दे रही हूँ, जो कि आप लोग मुझे चैट में भेजोगे, और जिसका सबसे बढ़िया प्रेजेंटेशन और राइटिंग होगा उसका मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगी, ठीक है। अभी आपको भेजना है, कल सुबह तक भेजना है, ठीक है। मैम कैन यू प्लीज रिपीट? मैम आप वो क्वेश्चन ग्रुप में भी भेज सकते हो। भेज दूंगी। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है बेटा, आपको ये क्रॉस रोड्स के एरिया निकालने हैं। बेटा इसका एरिया पहले वाले का कितना हो गया आपका? 5 इंटू 5, ये चौड़ाई, फिर ये 25। इसका क्या हो गया दूसरे वाले पाथ का? 5 इंटू 50, है ना? हुआ ना? बताओ, अग्री करते हो इस पे? यस मैम। तो दोनों को जोड़ दिया। अब दोनों को जोड़ने के बाद हमें ये नोटिस हुआ है कि भाई ये जो बीच वाला ये है, ये 2 बार जुड़ रहा है। तो 2 बार तो जोड़ नहीं सकते ना, एक बार हटाना पड़ेगा। सिंपली हटाएंगे ना बेटा, तो उसको हटा रहे हैं एक बार के एरिया को, तो दोनों को जोड़ो और जो कॉमन एरिया है उसको हटा दो। एक बार हटाओ, दूसरी बार तो ऐड ही हो रहा है वो। क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दे देती हूँ। Ma'am, I won't be able to send till today, ma'am, as I'm going somewhere out. बेटा आज सेंड नहीं करना है आपको, कल करना है। कल 10 बजे सुबह के 11 बजे तक भेज देना सबका, ठीक है। जिसका आएगा 11 बजे तक उसी का। मैम मैं आपको आज ही भेज दूंगा क्योंकि कल मेरा क्लास है। बेटा कभी भी भेजो, वेट मैम बेटा वेट करो ना, बात को करने दो। कभी भी भेजो, 11 बजे तक भेजना है। अभी रात करने में 2 मिनट टाइम लगेगा, जिनके पास अभी 2 मिनट है क्लास के बाद कर लेना खत्म। इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हो सेम चीज के लिए? बेटा बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। इतना कंफ्यूजन मत क्रिएट करो सिंपल सी बात के लिए। मैम क्या लिखना है वैसे? मैम क्या भेजना है आप आपको? लोग चुप करोगे तभी तो मैं बताऊंगी। बेटा ये 100 मीटर है इसका लेंथ, ठीक है, और इसका आपका आप मान लो 70 मीटर है। इसके बीच से 2 क्रॉस रोड्स जा रहे हैं आपके। कौन एंटर कर रहा है अभी? 1 मिनट रुक जाओ। मैंने 2 क्रॉस रोड्स बनाए इसके बीच में, ठीक है। अरे यार ये जो क्रॉस रोड है दोनों का ही आपका बराबर का है 5 मीटर, ठीक है। इधर भी 5 मीटर है, इधर भी 5 मीटर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि भाई एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स। मैम मैंने जो पिछले क्वेश्चन में निकाला था वही निकालना है ना? हाँ, कल सुबह 11 बजे तक का टाइमिंग मैं दे रही हूँ। मैं तो बहुत ज्यादा टाइमिंग दे रही हूँ, ये तो क्लास के बाद ही शुरू हो जाना चाहिए आप लोग का। मैं यहाँ पे इसका वो ले लेती हूँ, स्नाइप ले लेती हूँ। 1 मिनट, कोई बात नहीं, मैं क्लास के बाद भेज दूंगी आप लोगों को। मैम बस यही क्वेश्चन है?
एक ही क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स। ठीक है, तो क्लास एंड करें अभी? ठीक है बेटा। Yes, मैम ma'am. जिसका सबसे अच्छा रहा वो उसका आप ग्रुप पे भेजेगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है बेटा, इसका जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, बाकी तो मैम ये आप आप एक उस मैम आप एक ग्रुप पे पोस्ट करोगे क्या क्वेश्चन? हाँ पोस्ट कर दूंगी। ओके मैम। चलो फिर, ओके बाय थैंक यू एवरीवन। मैम, बाय मैम। Bye, ma'am. बाय मैम, थैंक यू मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा, बाय। मैम थैंक यू। हाँ बेटा बाय, थैंक यू। Yes, ma'am. Happy Navratri. हाँ जी बेटा, हैप्पी नवरात्रि।